तो गाइस एंशियंट मिथ्स के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वेंगा और क्यूटी के ऊपर वो डीमन स्नेक हमला कर देता है। क्यूटी कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हमें आकर इतने बड़े स्नेक से सामना करना होगा। जिसके बाद फिर वो जैसे उसके ऊपर हमला करता है तो वेंगा यहाँ पर अपने हेवनली थंडर फिंगर को यूज करता है, लेकिन इतने से उस स्नेक को कुछ भी नहीं होना था क्योंकि उस डीमन स्नेक की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि उसकी हेवनली थंडर फिंगर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और फिर तभी यहाँ पर क्यूटी अपने वेपन्स को असेंबल करते हुए उस डीमन स्नेक से फाइट करने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो स्नेक तुरंत ही उसे अपनी टेल की मदद से दूर कर देता है। तो फिर वेंगा उसको तुरंत ही बचाने के लिए चला जाता है और उससे कहता है ये पाइथन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से पहले निकल जाना चाहिए, तब तक मैं इसको यहाँ पर रोक के रखूंगा। तो क्यूटी कहती है कि नहीं, हमें इसको खत्म ही करना होगा और फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। इसके बाद फिर वो यहाँ पर अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करती है, इसकी मदद से वो काफी बड़े बड़े आग के गोले उस पाइथन के ऊपर गिरा देती है। वेंगा कहता है कि इसने तो अपने ब्लड एनर्जी को यूज कर लिया, क्योंकि उसी की मदद से हेवनली फायर को क्रिएट किया जाता है। वेंगा कहता है कि क्यूटी अपनी इस टेक्निक से उसको थोड़ा रोक तो सकती है, लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पाइथन अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए दोबारा से यहाँ जाता है। इसके बाद फिर वेंगा भी तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसमें वो यूज करता है अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड को, जिसकी मदद से वो उस पाइथन की सारी एनर्जी को छीन लेता है और उसको बर्फ में जमा देता है। लेकिन अब इसके बारे में गुआन वू नाम के बंदे को पता चल जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ पर आ गए। इसके बाद हमें वेंगा को दिखाया जाता है जिसने उस स्नेक को पूरी तरीके से बर्फ में जमा दिया था। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर खत्म होके एक पर्ल में बदल जाता है, जिसको वेंगा अपने हाथ में ले लेता है और वो कहता है कि कुछ भी हो लेकिन मेरी डस्टलेस स्वॉर्ड हर जगह पर काम आ जाती है, क्योंकि इस स्नेक की पावर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी थी। तभी क्यूटी को अचानक से ही चक्कर आ जाते हैं, तो वेंगा उससे कहता है कि तुमने अपनी पूरी पावर को यूज कर लिया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो क्यूटी कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, और वैसे तुम ज्यादा शोर मचा रहे हो, जिस चीज को सुनकर बाकी के बीस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी अचानक से उस पाइथन के सेंस में कुछ हलचल होने लग जाती है, क्योंकि वेंगा ने अब इसके भी लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो तुरंत ही उसका कल्टीवेशन करने लग जाता है। क्यूटी कहती है कि नॉर्मल लोग इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो लोग सबसे पहले इसको रिफाइन करते, लेकिन वेंगा तो इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए वो सोच रही होती है कि आखिर वेंगा का फिजिक आकर है कैसा। साथ ही साथ वो ग्रैंडपा की इविल ऑरा से भी तुरंत ही निकल गया था, पता नहीं इस बंदे के अंदर और कितने सारे राज छुपे हुए होंगे। तभी क्यूटी को गुआन वू के आने का पता चल जाता है, क्योंकि वो सीधे उन्हीं लोगों के पास में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ढूंढने में मुझे कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, क्योंकि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगे, मैंने तो यह कभी सोचा भी नहीं था। अब तो लग रहा है जैसे कि ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। और क्यूटी उसको तुरंत ही पहचान जाती है। वो कहती है कि गुआन वू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुआन वू उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तो क्यूटी उससे कहती है कि तुम पहली फाइट के बाद आकर कहाँ पर छिप गए थे। गुआन वू कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लगी है। और फिर वो जैसे ही वेंगा को देखता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो क्यूटी उससे कहती है कि आकर तुम उससे चाहते क्या हो। गुआन वू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस इसको मारना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर वो उसके ऊपर हमला करने लग जाता है, तो क्यूटी उसका सामना अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से कर रही होती है और वो क्यूटी के पावर्स को देखकर कहता है कि तुम तो गैदरिंग की के पीक लेवल पर हो, इस हिसाब से तो तुम पिछली बार से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी हो। लेकिन तुम्हारे लिए दुख की बात यह है कि मैं खुद भी की हाई के 4th लेवल पर हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर क्यूटी को दूर कर देता है। क्यूटी सोचती है कि वेंगा भी कल्टीवेशन कर रहा है, अगर उसका बीच में ही ध्यान टूट गया तो काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए वो किसी भी तरीके से उसे उसके पास में नहीं जाने दे सकती। और फिर वो गुआन वू से कहती है कि अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने विंडिंग ब्लेड्स को यूज करने लग जाती है गुआन वू से फाइट करने के लिए। वो उसको थोड़ा उलझाए रखती है और दूसरी तरफ से भी हमला कर देती है। देर बाद फिर क्यूटी गुआन वू से कहती है कि मैं तुम्हें फाइट में नहीं हरा सकती, लेकिन ये भी फैक्ट है कि तुम भी मुझे फाइट में नहीं हरा सकते, इसीलिए अच्छा यही होगा कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ। गुआन वू सोचने लगता है कि ये लड़की भी मेरे ही पावर लेवल की है, इसीलिए अगर वो उसको हराना चाहता है तो उसे सबसे पहले उसे कंफ्यूज करना होगा। इसके बाद फिर वो क्यूटी से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी जो कहाँ पर है। तो क्यूटी उससे कहती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ है। तो गुआन वू उससे कहता है कि ये समझ लो कि वो अभी तुम्हारे ही साथ में है, क्योंकि मुझे उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्यूटी उससे कहती है कि यानी कि तुमने उसको मार दिया। गुआन वू कहता है कि इसका इल्जाम तुम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी जो कि खुद भी नहीं जीना चाहती थी। अब अगर मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी तो फिर मैं दोषी कैसे हुआ। तो क्यूटी उससे कहती है कि तुम हथियार हो, और उसके ऊपर वो हमला करने लग जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से फाइट पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब गुआन वू को भी मौका मिल जाता है अपनी पावर्स को यूज करने का। साथ ही वो क्यूटी से ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारी ब्यूटीनेस तुम्हारी लिटिल सिस्टर से काफी ज्यादा है और तुम जो से ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो। और ऐसा सुनकर क्यूटी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और फिर वो कहता है कि चलो अब मजाक की बातें तो काफी हो गई, अब इस खेल को खत्म किया जाए। इसके बाद फिर वो अपनी डार्क पावर्स को यूज करने लगता है। इसका सामना करते हुए क्यूटी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और फिर क्यूटी गुआन वू से कहती है
कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो गुआनबू कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं वैंगाओ को खत्म कर दूंगा उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। और फिर वो जैसे ही यहाँ पर वैंगाओ को देखता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो उसके पीछे से आकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद फिर वो उसको एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट भी करता है, जिससे कि गुआनबू की हालत ही खराब हो जाती है। और फिर वो उसका सामना करने के लिए वैंगाओ अपने डस्टलेस स्वॉर्ड को भी ले आता है। इसका सामना करने के लिए गुआनबू तुरंत ही वैंगाओ की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अपनी इविल पावर से हमला करता है। पहले तो वैंगाओ की डस्टलेस स्वॉर्ड ही सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन अब तो वो अपनी डिवाइन पावर को भी यूज करने लग जाता है, जिससे कि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है गुआनबू को उसके संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और वो उससे कहता भी है कि आखिर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो वैंगाओ उससे कहता है कि इस चीज को समझ पाना तुम जैसे बेवकूफ लोगों के बस की बात नहीं है। जिसके बाद फिर वैंगाओ उसको एक बहुत ही तगड़ा हिट करता है और साथ ही अपनी डस्टलेस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसकी सारी की सारी पावर को छीन कर उसे बर्फ में भी बदल देता है, जिससे कि उसके दोनों ही पैर पैरालाइज हो जाते हैं। और वो वैंगाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ऐसा करने की, गैंग के यांग चैन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वैंगाओ कहता है कि मैं उसको भी देख लूंगा। जिसके बाद फिर वो क्यूटी के पास में चला जाता है और वो क्यूटी से कहता है कि इस दरिंदे की जान तुम्हें अपने हाथों से लेनी चाहिए। तो फिर क्यूटी वैंगाओ की स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है उसे मारने के लिए। वो काफी जोरों से चिल्लाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन क्यूटी उसको एक ही बार में खत्म कर देती है। इसके बाद अब हमें मास्क मैन और इविल मोथ को दिखाया जाता है, जो कि सुप्रीम इविल के पास में पहुंच जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वह आपके पास में कौन सी तकनीक है, क्योंकि वैंगाओ का ऑरा काफी ज्यादा मजबूत है। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर कुछ 5 स्टोन्स को ले आता है और इविल मोथ उससे कहती है कि क्या तुमने 5 डेडली फॉर्मेशंस के बारे में नहीं सुना, जो कि गैदरिंग गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ से बने हुए होते हैं। ये एक तरीके का सैक्रिफाइस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसी की मदद से लिविंग सोल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसको खास तरीके से मैंने वैंगाओ के लिए ही बनाया है। तभी वो कहती है कि इस चीज में किसी एक और चीज की मिसिंग है। तो मास्कमैन कहता है कि वो सारा का सारा काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसको अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।